विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्वज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की। आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वरीय शक्ति के साथ अनुसंधान के लिए रोज हम नई नई बातों के साथ जुड़ रहे हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और आज का दिन बहुत बेहतरीन करने के लिए सभी लोग पानी बराबर लेकर के बैठेंगे। कुछ नई बातों को स्वाध्याय करते करते पवित्र ऊर्जा हमारे भीतर के अंदर प्रवेश हो। आने वाले समय के अंदर बहुत सारी नई नई चीजें हमारे जीवन के अंदर खूब हमें प्रसन्नता, सफलता, आनंद को प्रदान करे। वो सारी बातें आज हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ये चार्ट सभी लोगों को बराबर ध्यान से देखना है, समझना है। जूम के ऊपर भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कल से लगातार आपको सारी नवग्रह की पूरी तैयारियां कर लेनी है। खास करके यंत्र की बराबर प्रिंट निकाल लेनी है। पूजा का सामान आप सभी लोगों को ले लेना है। ये चित्र को बराबर ध्यान से आप सभी लोग देख लीजिए। और अब मैं आप सभी लोगों की परीक्षा करने वाला हूँ। लंबे समय से आप सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं। बराबर एक एक लाइन में मैं आप सभी लोगों को समझा देता हूँ। याद रख लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, इसका फोटो खींचना है तो इसका फोटो खींच लीजिए। फेसबुक के अंदर जितने भी लोग देख रहे हैं, हम लोग स्पेशल 4 म्यूजिक ओपन टू ऑल, जो भी हमारे पेड मेंबर है या अनपेड मेंबर है, उन सभी के लिए खास करके ये 4 अद्भुत मेडिटेशन के हीलिंग के म्यूजिक है। तो जो भी लोग खास करके ये सारे म्यूजिक अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे प्राप्त करना चाहते हैं, फटाफट कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। परसों से हमारी टीम की ओर से सीधा आपको ये सारी चीजें भेंट के रूप में, साधना के स्वरूप में दी जाएगी। तो जो भी आपके रिश्तेदार है जो हीलिंग के लेवल में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये 4 एकदम सुपर पावरफुल मेडिटेशन म्यूजिक, ये 12 दिन का सत्र जिन्होंने भी रोज किया है, उन सभी को सादर उनके चरणों में समर्पित है। तो वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और अपने मोबाइल नंबर के मुझे ये ऑडियो जो मेडिटेशन के हैं, हीलिंग के हैं चाहिए, बराबर वो खास लिखते हुए पहली अंगूठा सभी लोग अपने अंगूठे के ऊपर से 3 बार घुमाते 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 थंब जो है, खास करके जिनके आंतड़े वीक हो गए, लंबे समय से बहुत सारी चीजें खा कर रहे हैं, तले गुले चीजें जो भी खा रहे हैं, जिनके बराबर पेट के अंदर फैट बढ़ गया है, उन सभी लोगों की शुद्धिकरण के लिए बहुत पावरफुल ये कसरत है, योगा है, ध्यान है, मेडिटेशन है, साधना है। साथ साथ में आप उनको जब भक्तामर के साथ संलग्न कर देते हैं, तो खास करके शास्त्रकार भगवान बता रहे हैं कि जिनको भी खास करके ये पूरी तरह से आंतड़ा की शुद्धिकरण जिनको करनी है, उन सभी के लिए शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाना है। उनको गर्मी को बढ़ाने के लिए खास करके क्या करेंगे, तो कि ये पूरी तरह से विशिष्ट कोटि की भक्तामर स्तोत्र की पहली गाथा, नानू आतरडू અને મોટા આતરડાના શુદ્ધિકરણ માટે ये चार्ट की प्रिंट खास करके आपको अपनी फाइल में रख लेनी है, क्योंकि आपके पास जितने भी लोग आए उन
सभी लोगों को इनके माध्यम से, जिनको पेट की प्रॉब्लम्स है, जिनको भोजन बराबर नहीं पच रहा है, खाना खा के उबके आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करके प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सभी के लिए बहुत पावरफुल ये चीज है। तो अंगूठे के ऊपर ये आंतरडा का हो गया, अग्नि तत्व को पावरफुल बनाने के लिए खास करके करना है। सेकंड नंबर के अंदर किडनी जिनकी वीक है, गाथा नंबर 6 जो है, अलग अलग पंच तत्व का संतुलन, पहले अंगुली ऐसे घुमाते रहिए, जिनको बार बार किडनी वीक लग रही है, यूरिन का इन्फेक्शन है, बराबर सबको याद रखना है पहली गाथा में क्या है, सेकंड गाथा में क्या है, पहले अंगूठे पे क्या बोलना है, ऐसे गोल 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 घुमाते घुमाते अल्प श्रुतम श्रुतवताम परियास दामा भक्ति रे मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिल किल मदो मधुरम विरोधी तच्चारु क्लुचूत कलिका निकरहेत हेतु। दोनों मेरी किडनियां एकदम पावरफुल हो रही है। किडनी जिस दिन खलास हो जाएगी, इंसान 50% वैसे ही मर जाएगा। पानी का बूंद, नरक का यदि आपको अनुभूति करना है, कोई कहता है कि नरक कहाँ पर है, हम ये धर्म परम की बात नहीं मानते। कोई भी व्यक्ति ऐसा बुद्धिमान आ जाए, उनको बोलना चल भैया आजा, जिसको गले का कैंसर हुआ है, और उसको बोलना कि 1 चम्मच पानी भैया नीचे उतार दो, और उस वक्त वो जो राड़ा राड़ करता है, वो जो असह्य कोटि की वेदना को वो महसूस करता है, शब्दों से आपके सामने वर्णन करने की कोशिश करता है। जिनको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि पूरी रात में सिर्फ आपको 1 बोतल ही पानी पीना है, उनको जाकर के आप मिलिए, देखिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, उसके सामने पानी पी करके देखिए। उनकी जो मनोदशा होती है, वो जो अंदर से पेन को महसूस करते हैं। घर में लोग उनके वो पानी नहीं पी ले, ज्यादा बीमार नहीं हो, आप कल्पना करें कि उस घर में पानी को भी ताले में रखा जाता है। कभी कभी ये सारे बेचारे, इतनी प्यास लगती है, घर वाले तो पानी देते नहीं है, तो रात को उठ करके पानी को ढूंढते हैं और चुपके से पानी पीने की कोशिश करते हैं। तो खास कभी कभी आप बैठे हो, जैसे टीवी भले देखते रहे, करते ही रहना है। अल्पा श्रुतम श्रुतवताम परियास दामा भक्ति रे मुखरे गुरुदेव बलान्माम यत् कोकिल किल मदो मधुरम विरोधी तच्चारु जूत कलिका निकरे गए। जो लिस्ट बनाई है कि मेरे परिचित में कितने डायबिटीज के पेशेंट हैं, उन सभी लोगों को ये चार्ट जो है व्हाट्सएप के अंदर आप भेज दीजिए, और उनको बोलिए कि आप ये इस प्रकार का प्रयोग करें, आपकी किडनी को एकदम पावरफुल करे। मन की प्रसन्नता से ही डायबिटीज का संतुलन होता है। अभी तक एक भी दवा ऐसी नहीं बनी है कि जो आपके डायबिटीज को संतुलन करे। जब तक आप दवाइयां लेंगे, तब तक आपका डायबिटीज सुबह का अच्छा रहेगा, शाम का अच्छा रहेगा। जैसे ही दवाओं को छोड़ देंगे, वापस जहां थे वहां पर आप आ जाओ। मंत्र चिकित्सा का क्या प्रभाव है? लगातार 2-3 दिन से, कल सभी को अंतःकरण से मिच्छामि दुक्कडम, कल थोड़ी मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, नेट का भी प्रॉब्लम था, तो कल क्लास नहीं ले पाया। लेकिन कल पूरा दिन मैं साधु भगवंतों के साथ, साथी जी भगवंतों के साथ रहा। एक एक साधु भगवंत की जो हम बात सुनते हैं, हमारा मस्तक झुक जाता है। कैसी उनकी पवित्र और शाहीबाग के अंदर कई सारे साधु जी भगवंतों को मैं मिला। आप सब लोगों की बातें, और साधु भगवंत भी, जो भी साधु जी भगवंत मोबाइल यूज कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने देखी, इतना मुझे दिल से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। आप सभी लोगों को आशीर्वाद दिया है कि हमें गर्व होता है। एक जैन अनुष्ठान एक ऐसा एक जबरदस्त कोटि की संस्था है, एक पूरी तरह से रिसर्च के ऊपर काम कर रही है कि हजारों लोगों के जीवन के अंदर प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, सिर्फ मैं हीलिंग दूं, जैन अनुष्ठान हीलिंग दे नहीं। परसों मैंने एक फेसबुक के पेज पे पोस्ट डाली थी, हमारे पास तैयार हुए हैदराबाद के हीलर भी किसी को हीलिंग देते हैं। लंबे समय से जो बीमारियां है, 67 क्लीन हो जाता। और उस वक्त उन्होंने जो पूरी बात बताई, मैंने साहब जी को बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा संप्रदाय, और उनके पास काफी बातें होने लगी,
काफी वो भी ध्यान के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने माना कि आपकी जो पूरी सिस्टम है, जो पढ़ाने की जो वो चीज है, थियरिकल तो हम बहुत शानदार पढ़ाते हैं, और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ बात, दो बात मुझे खास आपको आपके साथ शेयर करनी है, और वो भी मैं नाम के साथ शेयर करूंगा कि जीवन में जब समर्पितता आ जाती है, सबसे पहले मैं बात करूंगा, शायद यहाँ पर आज क्लास में होने वाला एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिन्होंने उस गुरु का नाम नहीं सुना होगा, जिनका नाम है भव्य रत्न विजय जी महाराज साहब। कौन है भव्य रत्न विजय जी महाराज साहब? कोई मुझे बता सकते हैं? भव्य रत्न विजय जी महाराज साहब कौन है? याद करो, भूल गए। हम कितने कमजोर हैं कि ऐसी पवित्र चीजों को भूल जाते हैं। दिल्ली का एक अरबपति व्यक्ति जिन्होंने 6 से 7 साल पहले दीक्षा ली, जिनका नाम था भंवरलाल जी। अब याद आ रहा है सब लोगों को, हाँ या ना? हीना जी नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आवे छे कि નથી યાદ આવતું? ભંવરલાલજી ની દીક્ષામાં ગયા હતા તમે? સાંભળ્યું છે, વિડિયો જોયો તો વિડિયો. કેવી દીક્ષા કેવી હતી? બહુ જોરદાર, બહુ જ ફાઇન. કેમ તમે દીક્ષામાં આવ્યા નહીં? आज में ऐसे महापुरुष चरित्र निर्माण कैसे होता है। मैं उनके एक महाराज साहब जी को मिला शाहीबाग अहमदाबाद के अंदर, और मैंने सहजता से उनके बारे में पूछा। चरित्र का पालन जीवन में हजारों लोगों के जीवन में खुशियां बांट देता है। मैंने बोला, नॉर्मल बातचीत हुई एक महाराज साहब जी के साथ, उन्होंने काफी सारी मेरे पास पत्रिका दिखाई, और बात बात में गुरुदेव का नाम आ गया, और मैंने पूछा कि वो साहब जी कैसे है, और उन्होंने चारित्र पालने की जो बात बोली ना, हम सभी का जो मस्तक है जमीन के ऊपर टूट थे। 65 साल की अभी उम्र होते हुए भी करीबन 6 से 7 साल संयम जीवन के जिनको हो गए हैं, आज पूर्ण रूप से हर एक क्रिया वो खड़े खड़े कर रहे हैं। हमको 5 कमाशना 7 कमाशना में भी कमर माथा हाथ पग ढीले हो जाते हैं। ये सब तो बाह्य चीज है। उसकी जो उन्होंने जो अंगत चीजें जो बताई है, उन्होंने बताया कि जिस दिन से भंवरलाल जी की दीक्षा हुई, करीबन अभी 200 से भी ज्यादा लोग आए उनको मिलने के लिए, वंदन करने के लिए, दर्शन करने के लिए, और एक एक व्यक्ति ने जो चमत्कार बताए। मुंबई का एक श्रावक भाई आया, उन्होंने बोला कि मैंने भंवरलाल जी की जो दीक्षा देखी, और दीक्षा देखने के बाद मेरा पूरा जो मन था, मेरा जो जीवन था, पूरा दीक्षा देखने मात्र से चेंज हो गया। वहां से आगे की बात महाराज साहब जी ने मेरे को बताई कि ये सब जीवन चेंज हुआ, धर्म में हुए, कितने सारे लोगों ने रात्रि भोजन का त्याग लिया। वो बोले, मेरे भाई की लड़की जिनकी उम्र थी 4 साल, और उन्होंने एक बार ऐसा वीडियो देखा उनके वर्षिदान का, उनके दीक्षा का, उन्होंने जो अद्भुत 3-4 दीक्षा के लिए संयम के गीत बनाए थे। आपकी एक एक छोटी छोटी वीडियो, छोटी छोटी प्रेरणा हजारों लोगों के जीवन को बदल सकती है। क्योंकि भंवरलाल जी तो ओगा लेता हुआ वीडियो बनाया हुआ था, वो मेरी 4 साल का जो बेटा है उसके दिमाग में ऐसा हो गया, मेरे भाई का जो बेटा है, कि जब तक वो ओगा को देखे नहीं, वो दादा महाराज का, और ज्यादा तो कुछ कहे नहीं 4-5 साल के बच्चे को, कि जिस दिन से दीक्षा हुई है, बस वो ओगा लेता हुआ जो दृश्य है वो करीबन 1 मिनट आधा मिनट देखता है, उसी के बाद वो व्यक्ति मुंह में ब्रश करता है। ये होता है उच्च आचरण का प्रभाव। 4 साल के बच्चे को क्या पता चलेगा दीक्षा क्या है, कौन भंवरलाल जी है, कौन राजा है, कौन रंक है। और उससे भी आगे की बात आपको मैं आज बता रहा हूँ। महाराज साहब जी ने बोला मेरे भाई का लड़का वंदन करने तो मुझे आता है, पूरा फैमिली, लेकिन जैसे ही आते वो दादा महाराज कहाँ गए, दादा महाराज कहाँ गए, दादा महाराज कहाँ गए, 2-5 मिनट मेरे पास बैठेगा, सीधा वो भंवरलाल जी महाराज साहब जी के पास जाएगा, गोदी में बैठेगा, उनके पास आशीर्वाद लेगा, उसके बाद ही उनको शांति मिलेगी।
जब जब भी ये हीलिंग की प्रोसेस, भक्तामर, हीलर, गुणवत्ता, भक्ति, समर्पण, नमस्कार, ये जो हम सारी बात कर रहे हैं, उनका कॉमन यदि कोई सारांश है, जब तक आपके भीतर में गुणवत्ता नहीं प्रमाण होती है, तब तक कान से सुना हुआ है, हृदय नहीं भींज रहा। तो ऐसे अद्भुत 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 वहां से कितने मुसलमान लोग आए, कितने हिंदू लोग आए। उन्होंने रमेश मुथा का जो पूरा चातुर्मास की गुरुदेव ने मुझे बात बताई, 22 लाख लोगों ने, जिन्होंने पालीताना के अंदर भोजन कराया है। जिंदगी में यदि आपका हाथ पग और हैया चल रहा है और आपके पास पैसा है, जितना ज्यादा सोचोगे उतना समय आपका निकल जाएगा। रमेश भाई मुथा ने पालीताना के अंदर जो चातुर्मास कराया, 18 कोम, ओनली फॉर जैन, ओनली फॉर हिंदू नहीं, डोली वाले जितने भी लोग थे, दुकान वाले जितने भी लोग थे, सभी का भोजन एक मंडप, एक स्थान के अंदर। कितना उत्तमोत्तम हृदय का भाव होगा। ये उत्तम पुरुषों की जो बात आती है ना, अपना मगज हिल जाता है। महाराज साहब जी ने बताया कि निकुंज भाई वहां तक सीमित नहीं है, चातुर्मास कराया जोरदार, सभी को 18 कोम को भोजन कराया वो जोरदार। लेकिन कभी कभी ये होता है कि एकाशना वाले को 50 आइटम होती है और सादा भोजन वाले को 30 आइटम, 15 आइटम, एकाध दो मिठाई यहाँ पर कम कर देते हैं या एकाध दो जूस कम कर देते हैं। लेकिन रमेश भाई मुथा ने 4 महीना जो पालीताना में चातुर्मास कराया, एक डोली वाला भी आए वो भी 50 आइटम। मेरी आंखों में पालीताना में रहने वाले, मेरे प्रभु के गुण गाने वाले, मेरे भगवान के दर्शन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति समान है। निर्मल सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन की महिमा तो पूरी दुनिया गाती है कि समकीति ये है, समकीति ये है। जब आप दुश्मन के हृदय में भी परम तत्व का अंश देखते हो, और वहां से बात खत्म नहीं होती। इतने बड़े करोड़ों का आसामी रमेश भाई मुथा, जब ये पूरा 4 महीना चला, गांची आए, मोची आए, सुथार आए, मिस्त्री आए, मुसलमान आए, हिंदू आए, ब्राह्मण आए, चौमासा खत्म होने वाला था। और उस वक्त आचार्य भगवान गुणरत्न सूरी महाराज साहब जी के पास आकर के सारे 18 कौम ने हाथ जोड़ करके विनंती किया कि साहब जी हमें 2 मिनट दीजिए, हम रमेश भाई मुथा का सम्मान करना चाहते हैं। ये इंसान नहीं पर फरिश्ता है। 4 महीने जिन्होंने, हमने वस्तुपाल, तेजपाल, पाथरसा, भामासा ऐसे दानवीरों की कहानियां बहुत सुनी थी कि जिन्होंने जब आपात आया, खराब समय आया, तो अपने अनाज के भंडार खोल दिए थे। लेकिन हमने हमारे जीवन में ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का आज जीवंत दर्शन किया। अब आगे की मेन बात शुरू हो रही है। 50 आइटम बनाना सरल है, वो तो बोल देगा 2 करोड़ दे दूंगा, खिलाओ सबको, 5 करोड़ दे दूंगा, खिलाओ सबको। कितना होगा? 25 करोड़ होगा, ले जाओ मेरी तिजोरी में। सब 18 कौम के लोगों ने सम्मान का आयोजन किया। हजारों करोड़ रुपए का मालिक मिस्त्री समाज आ रहा है, सुथार समाज आ रहा है, मुसलमान समाज आ रहा है, ब्राह्मण समाज आ रहा है। सारे समाज के 2 अग्रणी, 4 अग्रणी, 5 अग्रणी, 2 अग्रणी, 4 अग्रणी, 5 अग्रणी। इतना बड़ा अमीर व्यक्ति होते हुए भी 4 महीने सबको भोजन कराने के बाद ये सारे समाज के अग्रणियों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ग्रहण करता। जब तक ये सरलता नहीं आएगी, जब तक ये विनम्रता नहीं आएगी, धन मिल सकता है लेकिन धन का उपयोग कैसे करना है वो दिमाग नहीं मिल सकता। जिनके वहां पर हजारों लोग काम कर रहे, वो 4 अग्रणी को बोलता है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये 4 महीना तो खत्म हो गया, आगे वापस मुझे आपकी भक्ति करने का अवसर कब मिलेगा। ये नहीं कहो बहुत हो गया भाई, 25 करोड़ खर्च किया, अब बहुत हो गया, वापस में आपकी भक्ति करने का सौभाग्य मुझे कब मिलेगा।
आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे लाभ दिया। हमारे कितने अफ्रीका वाले, लंदन वाले भगत फोन करके बोलते गुरु जी भाईजान थोड़ी भक्ति करा दो, केरी का रस चल रहा है, करोड़ों रुपया पड़े हुए हैं, लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता है कि हमारी ओर से एक केरी का टुकड़ा गुरु भगवान के पात्रा में चले जाए। अहमदाबाद के अंदर सदाव्रत खाता, यहाँ पर अहमदाबाद में एक भोजनशाला चलती है, 15 रुपए के अंदर वहां पर भोजन होता है। कितने लोग कुंडलियां दिखाते, प्रॉब्लम में होते, गुरु जी आज 100 लोगों का वहां पर भोजन करा देना। ऐसे ऐसे हमारे जैन गरीब लोग हैं। आज भी रिलीफ रोड माणिकपत्र जी देरासर के आगे आप जाओगे, वहां पर पूरी भोजनशाला है कि जहाँ पर 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया पे भरपेट आप गुप्त रूप से भोजन करने आओ और चले जाओ। तो बात ये होगी, और जब ये सारी बात अपन सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये रमेश मुथा अकेला नहीं कर सकता है, अपने क्लास में आज भी ऐसे कितने पैसे वाले लोग हैं, कितने बुद्धिमान लोग हैं। यदि आप पैसे वाले नहीं हो तो आपके सगे संबंधी भाई बहन, उनको ये बताइए, उनको आंगड़ी छिंदने का पुण्य का आप लाभ लीजिए कि भाई तू मर जाएगा, 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का मालिक है, 5-10 करोड़ रुपया ऐसे तीर्थ स्थान में लगा दे, तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो हमारी बात चल रही थी, ये सारी बातें स्वयं गुरुदेव ने मुझे बिठा कर, करीबन हमारी 8 बजे ध्वजा खत्म हो गई, 12 बजे तक बिठाया। छोटे छोटे महाराज साहब जैसे अपने को चिपक जाए कि निकुंज भाई कितने आपको फोन करते हैं, आप आते नहीं हो, ये वो। और ये जब प्रेम देखते तो अपनी आंखें भीनी हो जाती है। कितने अद्भुत साधु साधु जी भगवान, और वो हम सब लोगों का, मेरे अकेले का नहीं, आप सभी लोगों की अनुमोदना कर रहे हैं। खरेखर एक एक बहने, एक एक भाई जो क्लास में बोल रही है, एक एक बहने, एक एक भाई जो साधना कर रही है, वो प्रत्येक की अनुमोदना है। और मैंने आखिरी प्रश्न पूछा, अब जो बात आ रही है ना, वो बात सभी लोगों को बराबर हृदयस्थ लिख लेती है। मैंने पूछा कि साहब जी, गुरुरत्न सूरी महाराज साहब जी अभी तो जीवित नहीं है तो इनके पास इतनी दीक्षाएं क्यों हो रही है? रोज हर साल 25-50-100 दीक्षाएं हो रही है, और उनके एक एक प्रवचन में 50 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का खर्चा। एक प्रश्न खत्म नहीं होता है और दूसरा भक्त तैयार है, गुरुदेव मुझे 50 करोड़ रुपया वापरना है, मुझे एक बढ़िया संघ निकालना है, एक चातुर्मास कराना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। वहां फंड फाड़ा चकोड़ा नहीं, एक ही व्यक्ति पूरी तिजोरी खाली कर दे और ऐसा जैन शासन प्रभावना वाली आराधना कराए। तो मैंने पूछा कि ये इनका इतना गुणरत्न सूरी महाराज साहब जी का ऐसा पुण्य बना कैसे? वो कोई मंत्र जाप करते थे, वो कोई तपस्या करते थे, वो कोई साधना करते थे, ऐसी क्या वो चीज करते थे जिससे प्रकृष्ट कोटि का पुण्य, वो सोचे नहीं उससे कई गुना ज्यादा उनके लिए और सकल जैन समाज के लिए व्यवस्था बन जाए। आप यदि जीवन में अत्यधिक आनंदित पैसे से, शरीर से, मन से, वचन से, काया से बनना चाहते हो, ये 2 लाइन लिख लो। महाराज साहब जी ने बताया कि कुंज भाई, ये 2 चीज गुरुदेव के अंदर जबरदस्ती। पहले नंबर के अंदर गुरुरत्न सूरी महाराज साहब जी ने आचार्य भगवान प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा की जबरदस्त गुरु भक्ति की। कोई भी धर्म की शुरुआत गुरु भक्ति से होती है। जब तक आपका गुरु के प्रति समर्पण नहीं है ना, तब मात्र क्रिया होती है, वो धर्म नहीं होता है। तो मैंने बोला वो तो सब करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात, हर व्यक्ति अपने गुरु की सेवा करते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से गुरु को समर्पण करते हैं। बोले उस भक्ति और समर्पण वाली बात नहीं है। तो बोले कौन सी बात है? उन्होंने बोला कि जब से गुरुरत्न सूरी महाराज साहब जी ने दीक्षा ली, 2 चीज, उन्होंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ प्रेम सूरी महाराज साहब जी ने जितनी आज्ञा की है उतना ही काम किया। गुरु समर्पण का मतलब क्या होता है? गुरु ने जो इच्छा है वही करना, और गुरु जो इच्छा व्यक्त करे उनको पूर्ण करना। समझ रहे हो 2 सेंटेंस?
आज मुझे ये इच्छा हो गई, मैं ये करने लग गया। ये चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी ने जाहिर प्रवचन के अंदर बताया कि गुणरत्न सूरी महाराज जी का इतना पुण्य प्रभाव, इतनी दीक्षाएं क्यों हो रही है, क्योंकि उन्होंने प्रेम सूरी महाराज की इतनी सेवा की। मेरे गुरु की जो इच्छा है वही मुझे पूरी करनी है, कोई मेरी पर्सनल इच्छा नहीं, ये करूं वो करूं ये पढ़ लूं। ये इतने सारे कुछ लोग जो अभी क्लास में नहीं आ रहे हैं, या कुछ लोग 4-5 अलग अलग क्लास कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहा है? मल्टीपल जब एनर्जी आपके भीतर में प्रवेश होती है तो आपका बॉडी, माइंड, आपकी आत्मा समझ ही नहीं पा रही है कि इनको कैसे आगे वधारूं। गुणरत्न सूरी महाराज जी ने संपूर्ण जीवन प्रेम सूरी महाराज जी को समर्पित कर दिया। जो मेरी गुरु की इच्छा वही मेरा जीवन है, जो मेरे गुरु की इच्छा वही मेरी साधना। इसके बाद चमत्कार होता है, और उसके बाद उन्होंने सब लोगों ने देखा है कि इतने शानदार कार्यक्रम जैन शासन के अंदर पूज्य आचार्य भगवंत के परम पावन सानिध्य में हुए। और आप सब लोगों ने देखा है कि पालिताना का चातुर्मास हो, शंखेश्वर का उपदान हो, भंवर भाई की दीक्षा हो, तो खास पहली अंगुली के अंदर पहलू अंगुली पार्श्व, पहली अंगुली के ऊपर कौन सा मंत्र गिनना है? पर्व। मैंने अभी चार्ट दिखाया था, एक बार फिर से सब लोग बराबर देख लेंगे। पहली अंगुली आतरड़ा खास करके, और भक्तामर की पहली गाथा अंगूठे के ऊपर, पहली अंगुली के अंदर किडनी के लिए अल्पश्रुतम वाली गाथा, हृदय। जो भी लोग बहुत सारे खास करके तला गुला खाते, छाती में कभी कभी दर्द हो जाता है, तो कि उसके लिए गाथा नंबर 17। बीजी अंगुली को ऐसे गोल 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 घुमाते रहिए सभी लोग बराबर। हृदय कभी भी बाईपास कराना नहीं पड़े, खास करके बाईपास नहीं कराना पड़े खास करके। और गाथा नंबर है नास्तम कदाचित उपयासिन राहु गम्य, गाथा नंबर 70। लंग्स के लिए छाती के ऊपर रिंग फिंगर, पूजा की जो अंगुली है, जिनके फेफड़े के अंदर बहुत पानी भर गया है, फेफड़े जिनके वीक है, उनके लिए यहाँ पर ऐसे हाथ करते करते मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, गाथा नंबर 21। और आखिरी, दिमाग ऐसा पावरफुल बना है। पवनलाल जी ने दीक्षा लेने के पहले 1 महीने अपने दिमाग के ऊपर काम किया। हम सब लोग जो हमारा काम कम होता है या ज्यादा होता है ना, हमारे पास वो वैल्यू को मापने के लिए कोई थर्मोमीटर ही नहीं है। घिसे पीटे 3 टाइम खा रहे, अनेक रोगों से ग्रसित हो रहे, इधर भाग रहे उधर भाग रहे। उन्होंने पहला नियम कि मैं कितने भी करोड़ों का मालिक हूँ, कितने भी सेवकों का राजा हूँ, मैं दीक्षा ले रहा हूँ तो सबसे छोटा साधु मैं हूँ। कौन हूं मैं? सबसे छोटा साधु। जब तक आप आपके मन को बराबर स्थिर नहीं करेंगे, ये चार्ट आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, किसी को इसकी प्रॉपर प्रिंट निकालनी है तो आपको आपके मन के अंदर जो हमारे 5 संकल्प है, मुझे तीसरे भव में मोक्ष में जाना है, मुझे अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में प्राप्त करके संयम की साधना करनी है, उसके बाद मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण समृद्ध हूँ, और मैं पूर्ण रूप से ये सभी आराधनाओं को करते करते जीवन के उत्तुंग शिखरों को प्राप्त कर रहा हूं। आज सबसे अगत्य की बात आपको ये खास बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। जीवन के अंदर भक्तामर लाइफ कोच की क्यों जरूरत है? खास करके ध्यान से आप देखिए, यदि जीवन में लाइफ कोच नहीं आएगा
तो आप पूरी तरह से, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जिनके अंदर आप रुकावट फील करोगे। उस रुकावट को दूर करने के लिए ये पूरी तरह से खास अपने आप को पूछने के लिए मैंने 21 प्रश्न तैयार किए गए हैं। एक एक प्रश्न आप अपने आप को पूछिए कि क्या आप आपके जीवन को बहुत बेहतरीन बढ़िया बना रहे हैं, या आप आपके जीवन को पूरी तरह से घिसक करके पूरा कर रहे हैं। पहले नंबर के अंदर ये भक्तामर लाइफ कोच, क्यों हमने ये कोर्स करना चाहिए। तो पहला प्रश्न आप पूछिए कि आपके अंदर जो भी हमारी महिलाएं हैं वो अपने आप को पूछेंगे कि आपके अंदर जो भी क्षेत्र है, आपके अंदर डांस करने की क्षमता है, आपके अंदर अच्छा खाना बनाने की क्षमता है, आपके अंदर अच्छे बच्चे को पढ़ाई करने की क्षमता है, आपके जीवन में जो आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो सभी एनर्जी का आप भरपूर उपयोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। यहाँ पर जो पहली दो लाइन है कि क्या आप अपने आप के ऊपर शक करते हो, अपने आप को पूछिए, क्या अपने आप के ऊपर आप शक करते हो कि भाई नहीं, मैं इनसे अच्छा ये करता तो बहुत अच्छा हो जाता। इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, क्या आपके पास एक स्पष्ट विजन है, हाँ या ना। जयश्री जी बालोत्रा, संसार के क्षेत्र का, धार्मिक क्षेत्र का मैं नहीं पूछ रहा हूँ। जय जयेंद्र गुरु जी। प्रणाम। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ विजन तो है, किस चीज थोड़ा का विजन है आपके पास? क्लियर रहता है कि अभी संसार में है तो क्या फॉलो करना है, डेली रूटीन में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। तो ये वो एक विजन विजन आपका पूरा क्लियर है? हाँ लेके चलती हूँ। चलो, तो नहीं चल पाते हो या कभी कभी रुक जाते हो? नहीं, रुक तो नहीं पाते, बट है कि सब पूर्ण नहीं होता है, लेकिन विजन हमेशा रहता है कि वो करना ही है मुझे, बस वो हो। 100%। चलो, ये लाइन में आप पास, तीसरे नंबर के पॉइंट के ऊपर हमारे जयश्री जी एकदम पास हो गए हैं कि मेरे पास विजन भी है और मैं उस विजन पे चल रही हूँ। कम चल रहे हैं, ज्यादा चल रहे हैं, पास हो रहे हैं, वो बहुत बात की बात है, लेकिन इन्होंने अपना विजन मिशन बना लिया है। इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। चौथे नंबर का मुख्य पॉइंट है जीवन को सफल बनाना। भक्तामर के संग कैसे जीवन को सफल बनाए। आप अपना पैसा बदलना चाहते हैं, तनिषा जी चौरड़िया, आपके जीवन में 100% सही है या कुछ चेंज करने की आवश्यकता है? आपकी अभी जो लाइफस्टाइल है वो 100% सक्सेस है, सफल है, या उसमें थोड़ी सी चेंज करने से और बेटर आप बन सकते हो? नहीं, चेंज करने की तो आवश्यकता है गुरु जी। चेंज करने की आवश्यकता है, तो आपको कौन रोक रहा है? बस कुछ ऐसा है कि हम खुद कर नहीं पा रहे उसे। किसी का भी अगर हम पे हाथ मिल जाए हमें, या आपका आशीर्वाद मिले, तो हम उसे चेंज जरूर करेंगे। जगत में हमारा आशीर्वाद ही हमें काम करता है। आप स्वयं शक्तिमान हो। आज से आपको लिखना पड़ेगा कि मुझे नजीक के समय में ये चीजें, 3 चीज आप लिखिए कि मुझे गुरु पूर्णिमा के पहले कौन सी 3 चीजों में बदलाव ला करके बहुत आनंदमय लाइफ मुझे बनानी है। आगे का प्रश्न, हम ही हमारे भाग्य विधाता है। खास करके प्रश्न नंबर 5, आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार करने की आवश्यकता है। गीता जी लाखानी, आपकी तबीयत 100% सही है, 80% है, 20% है, कितना परसेंट है?
गीता बेन, તમારી તબિયત કેટલી સારી છે? आपकी 100% तबीयत ओके है? तो 50% आपकी तबीयत ओके है, तो बाकी की 50% अपन कब ठीक करेंगे? अब बराबर 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 तैयार होते होते एक एक पॉइंट के ऊपर मैं मेरे शरीर के ऊपर काम करूंगा। छठे नंबर का जो पॉइंट है, आप चीजों को भूल जाते हैं, हाँ या ना? आप भूल सकते हो किसी ने आपको अपमानित किया है, किसी ने आपको दुखी किया है। स्नेहल जी, क्या आप उन सारी चीजों को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते गुरुजी। बस, तो अभी उसका अभ्यास कर। भूलना चाहिए कि नहीं भूलना चाहिए? भूलना चाहिए पर हो जाता है वो। चलो, अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमारे, अब बहुत सरल हो, आप सभी लोग इतने पवित्र हो, इतने सरल हो कि सब एक साथ में इकरार कर रहे हो, और जो व्यक्ति इकरार करता है ना, उसी की जीत होती है। जो व्यक्ति बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, उसकी जीत नहीं होती है। तो आज से मैं काफी बार प्रवचन में बोलता हूँ कि सबसे बड़ी यदि कोई साधना है तो भूलने की साधना है। जो भूलना सीख जाए वो इस धरती के ऊपर, जैसे मैं हूं तो मैं दोपहर में मैंने क्या खाया हूँ मुझे याद नहीं रहता है। पढ़ाने का बोलो तो मुझे पढ़ाने का तो मैं 25 साल पहले जो पढ़ा हूँ वो सब याद है। बाकी कॉमन चीजें कितने सारे हमारे भक्तामा डीलर के नाम भी अभी मुझे नहीं याद आते, मुझे 2-3 बार ऐसे पक्का करना पड़ता है कि ये है ये है ये है। तो सबसे कठिन साधना है भूलने की। जितना भूल, और कॉमन चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मेरा मोबाइल है तो पकड़ने के लिए इसको मुझे पकड़ना है तो वहां पर ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो कोई ताकत। भूलने की आदत डालो। पति ने, भाई ने, बहन ने, दोस्त ने जितना भी अपमान किया है भूल जाओ। सबसे सुखी इस धरती के ऊपर आप रहोगे। आप हमेशा फॉलो, नीति नियम जो देते हैं विजय भाई, जो नियम लेते हैं उसको बराबर फॉलो करते हैं कि कभी कभी छोड़ देते हैं? छोड़ देते सर। कोई आएगा ऊपर से विजय भाई? नहीं, हमें ही हमारी जिंदगी बनानी है, और ऐसे हम ढीले 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 रहेंगे। बहुत कम समय बचा है। 100 साल की जिंदगी में 50 साल खाने पीने सोने में चला जाता है। 20-25 साल की हमारी सिर्फ जिंदगी है, और उसी में हम यदि बराबर नहीं होंगे तो कोई हमें जगाने के लिए नहीं आने वाला है। सही बात। और आखिरी बात, कौन हिना बेन, हर जगह पे आप टाइम पे पहुंच जाते हो कि लेट लतीफ? धीरे धीरे हो। आपकी दोस्तार आपको क्या सर्टिफिकेट दे रही है? नहीं, टाइम पे पहुंच जाती हूँ मैं। हैं? टाइम पर पहुंची जाऊं છું। बधे टाइम पर पहुंची जाओ जो? हाँ हाँ। चलो, खूब गुड न्यूज से खूब सारी बात है। शिल्पा जैन टाइम पर पहुंच जाते हैं। बहुत से अगला भक्तामर, श्रेष्ठ भक्तामर हीलर के ये सारे मैं आपको नियम बता रहा हूँ कि आप विलंब करता हो या हर जगह पे टाइम से पहुंच जाते हो। आपके पास बर्बाद करने के लिए बहुत समय नहीं है। कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपके पास 20 से 25 साल है जिसमें आपको कमाना है, परिवार को टाइम देना है, अपनी जिंदगी में एंजॉय करना है और खुशी के साथ। कर्माशा का जो दृष्टांत आता है शास्त्र के अंदर के जीवन के अंदर उत्तम व्यक्ति कौन होता है? ध्वजादंड का जावड़सा का दृष्टांत, ये जो ध्वजा हम चढ़ाते हैं, एक एक जैन शासन के इतिहास की जो घटना गुरुदेव के पास से सीखने को मिलती है। जावड़सा जो खास करके वो चढ़ गया है भगवान का, जिन्होंने उद्धार कराया, और शत्रुंजय महातीर्थ के ऊपर ध्वजा चढ़ा रहा है, संग लेकर के गया और ऐसा आनंदित हो गया, ऐसा नाचने लग गया कि वाह भगवान कितने आप अद्भुत है, आपकी भक्ति करने का मुझे लाभ मिला। और उस वक्त जावड़सा मन के अंदर संकल्प लेता है कि भगवान तूने सब कुछ दे दिया, एक चीज दे दे। क्या मांगा भगवान के पास? प्रण भाई, ध्वजा चढ़ाते चढ़ाते जिन्होंने जीर्णोद्धार कराया और ध्वजा के अंदर पूरा सकल संग खड़ा है, और भगवान के पास बोला भगवान एक चीज दे दे।
उन्होंने चीज मांगी कि प्रभु बस आज ही वो आखिरी दिन और आज ही वो आखिरी सांस। इच्छा मृत्यु। और जैन शासन की हिस्ट्री ऐसा लिखता है कि भगवान की ध्वजा को चढ़ाते चढ़ाते जावड़सा ने इच्छा मृत्यु की प्राप्ति। बहुत कठिन होता है इच्छा मृत्यु। ये पूरी बेटर लाइफ फॉर यू एंड ऑल, आपकी लाइफ बेटर हो और आपके साथ जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ। जैन शासन की यशो गाथा के अंदर पेथड़सा का नाम आता है, झांझड़सा का नाम आता है। इतनी बड़ी ध्वजा आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 200 मीटर की ध्वजा गिरनार से लेकर के शत्रुंजय से लेकर के गिरनार तक की 200 किलोमीटर लंबी ध्वजा, और जिसके अंदर 50 किलो से भी ज्यादा सोना लगा करके ऐसे महापुरुषों ने शाश्वता गिरिराज और गिरनार की ध्वजा चढ़ाई। उनके आप वंशज हो। पेथड़सा का दृष्टांत आता है कि ध्वजा को चढ़ाते 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 इतना नाचने लग गया। विद्यामंडन सूरी महाराज पालीताना की बात आती है कि ध्वजा चढ़ाते चढ़ाते नाचता था। गुरु की दृष्टि कितनी जबरदस्त होती है। गुरु के समीप आप रहिए, आपकी जिंदगी में दूर दूर तक अंधेरा नहीं आएगा। और नाचने लग गया, गुरु महाराज का नजर गया और गुरु महाराज ने तुरंत आदेश दिया 2 सेवकों को, भाई ध्यान रखना, ये इतना बड़ा इंसान है, शासन का पूरा भार है, नाचते नाचता ध्वजा के पास इतनी कम जगह है, और यदि गिर गया पीछे कितनी बड़ी खाई है। सेठ नीचे आया और गुरु महाराज ने टपली मार करके बोला, करे पेथड़सा क्या कर रहा है, इतना भाव विभोर हो गया, तूने तेरा ध्यान भी नहीं रखा। और उस वक्त भक्त के जो शब्द होते हैं ना, शब्द बहुत छोटे होते हैं लेकिन मर्मदायक होते हैं कि प्रभु गुरुदेव ऐसा भाव आ गया कि नाचते 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 इतनी बड़ी ध्वजा चढ़ाते चढ़ाते ऊपर से मैं गिरता, खीड़ भले लंबी हो, शरीर मेरा नीचे जाता और आत्मा मेरी। ये भाव हमारे शास्त्र के शासन और श्रावक और श्राविका के। देहम पातियामी कार्यम साधियामी, ये शरीर पूरा राख हो जाए, ये शरीर पूरा डिचुड़ पुचुड़ हो जाए। अष्टावक्र जब गया सभा के अंदर, बहुत उनका शरीर के 8 अंग वक्र थे। अष्टावक्र की गीता आती है, जैसे कृष्ण भगवान की गीता है ना, वैसे अष्टावक्र ने गीता लिखी है। वो टेढ़ा चल रहा था, मेढ़ा चल रहा था, माथा इधर था, पैर ऐसे थे, बोल रहा था, मुंह में से लाड़ पड़ रही थी। और उस वक्त उन्होंने उनको देख करके सभा के सारे बड़े बड़े विद्वान पंडित, हट्टे कट्टे पंडित, जो बहुत लाखों रुपए का सोना पहना, तिलक लगाया, वो सब हंसने लग गए। और हंस करके जैसे ही हंस रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक ही जवाब बोला, हे राजन, तूने जो ये सभा बिठाई है वो सभा पंडितों की नहीं, चमार की सभा है। किनको बोला? दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज मंत्री, बहुत विद्वान पंडितों को। वो सारे विद्वान पंडित खड़े हो गए, सेनापति की हाथ की तलवार निकाल ली। मुझे बोलने में शर्म आ रही है, हम इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े एकदम शास्त्र के ज्ञाता है, इतने सालों से इतनी सभा के अंदर बैठे हुए हैं, तो तुमको धिक्कार है कि तुम्हारी नजर मेरे उल्टे सिलटे शरीर के ऊपर है, तुम्हारी नजर मेरे जो ज्ञान है। और इसीलिए कहा है, ज्ञानी सर्वत्र पूजयेत्, देहम पातयामि कार्यम साधयामि। हमने जो हमारा कार्य को सोचा है, जाना है, समझा है, और हमारा जो लक्ष्य है, जब तक हम उस मंजिल को नहीं पहुंचेंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हमको हमारा भविष्य स्वयं बनाना पड़ेगा। कोई ऊपर से भगवान नीचे आने वाले नहीं है। कोई माणिभद्र जी, कोई पद्मावती, कोई भैरू जी, आपका सगा भाई भी उसका काम खत्म हो जाता है तो आपके पास नहीं आता है। कुत्ता वही गली पे चढ़ता है जिस घर के अंदर रोटी मिलती है। तो मगज की सारी भ्रमणाओं को छोड़ दो, कर्म करो। गीता का पूरा एक लाइन के अंदर सारांश कि फल की इच्छा मत कर तू, कर्म किए जा तू। रोज सुबह में उठो,
बाबा रामदेव जी का मुझे एक सूत्र इतना पसंद है, वैसे तो मैं बहुत टीवी कम ही देखता हूँ, नहीं जैसा ही देखता हूँ, लेकिन बाबा रामदेव जी को बहुत सुनता हूँ। और उन्होंने जो जीवन प्रणालिका बनाई है, आज मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके, आज अहमदाबाद के बड़े बड़े एडवोकेट लोग मेरे को मिलने के लिए अपनी ऑफिस पे आए थे, और उन्होंने जो व्यवस्था बताई है जैन धर्म के अंदर, हम कितनी कितनी जगह के ऊपर कैसे कैसे पीछे हैं। हम सबको, जैसे मैं अकेला रोज बोलता रहूंगा, मैं अकेला रोज लिखता रहूंगा, तो वो गति सीमित हो जाएगी। आप सभी को करना पड़ेगा, आप सभी को अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ग्रुप के अंदर। मैं इतना बोलता हूँ, आज मेरे 1400 वीडियो यूट्यूब के ऊपर है। जैसे मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो जिन जिन लोगों को इंग्लिश आ रही है, जिन जिन लोगों को मराठी आ रही है, जिन जिन लोगों को जो क्षेत्र में, जो लोग कहानी के एक्सपर्ट है, सब अपने छोटे छोटे वीडियो बना करके यूट्यूब पर, फेसबुक पर आपके नाम से बनाओ। आपके नाम से 2 बूंद जैन धर्म के अंदर, जैन धर्म के दिया में तेल डाल दो, बस अपना काम हो जाएगा। और उसी से ही अद्भुत जैन शासन का निर्माण होगा, उसी से ही जैन शासन के अंदर एक क्रांति की लहर आएगी, उसी से ही हमारा समाज सुरक्षित बनेगा, उसी से ही हम समाधि दे पाएंगे। हमारे कितने भाई बहन अभी इतनी इतनी प्रॉब्लम्स में दुखी है, पीड़ित है, तनाव में है, टेंशन में है। कितने सारे लोगों की शादियां नहीं हो रही है, कितने सारे लोगों को एवरी डे डिवोर्स हो रहे हैं। तो प्रभु ने आपको, बाबा रामदेव जी ने जो पूरी प्रणालिका बनाई है, और ये पांडुरंग शास्त्री जी वाले ने जो प्रणालिका बनाई है, उनमें से जिसमें से जो अच्छा लगे वो भी बेस्ट करो। सुबह में योगा करो, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जो अच्छा लगे। शरीर को पूरा ऐसा एकदम स्ट्रॉन्ग बना दो। पूरा दिन व्यापार करो, और व्यापार में भी नीतिमत्ता युक्त, गुणवत्ता और नीतिमत्ता युक्त। जहां पर व्यापार होता है वहां पर अवश्यमेव धन के भंडार भरे जाते हैं। सुबह में योगा, शरीर के लिए प्राणायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ओनली फॉर 15, 20, 25 मिनट, 30 मिनट। अपनी भगवान की अष्ट प्रकार पूजा कर लो। 9 बजे नवकाशी करके 9 बजे ऑफिस में जाओ, शाम को 6-7 बजे तक जितने अपनी शरीर की क्षमता है वहां तक अपना बिजनेस करो। खूब पैसा कमाओ, कम पैसा नहीं कमाना है, खूब पैसा कमाना है। और संकल्प लेना है कि हर साल मुझे 1 करोड़ रुपए का दान देना है। अब 2-5 लाख 10 लाख के दान से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा भक्तामर जो रिसर्च सेंटर जो काम कर रहा है, हमने जो अभी प्रोजेक्ट बनाए, करीबन आने वाले 5 साल के अंदर 15 करोड़ से 20 करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है। जिससे जो होता है, जिससे 100 रुपया होता है वो 100 रुपया हमें दान देता है, जिससे 1000 होता है वो 1000 रुपये दान देता है। तो आपके पास करोड़ों रुपया होगा, और रिसर्च हम करके पब्लिक में देंगे, तब पब्लिक के अंदर क्रांति आएगी। सुबह के अंदर योगा, ध्यान, पूजा पाठ, भक्ति, पूरा दिन जो है वो खास करके व्यापार, दम लगा के व्यापार करना है। करोड़ों रुपया रोज कमाने की कोशिश करना है। और शाम को आधा घंटा, पौना घंटा आपका जो अनमोल ज्ञान है उनको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। उसकी वीडियो बनाओ, परिवार वाले को सुनाओ, परिवार वालों के साथ में आप बैठो, और उससे जो लाइफ बनेगी वो अप्रतिम आनंद की जो अनुभूति है वो आप स्वयं करो। और यही काम पांडुरंग शास्त्री जी वाले भी जो है वो गांव-गांव में जाकर के, वो वीक के अंदर एक स्वाध्याय परिवार नाम का करते हैं, बैठते हैं, गीता का वाचन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, भक्ति करते हैं, बस। तो हमारी आखिरी 3 जो बात है खास आप सभी लोगों के लिए, कि जो भी आपको अधिक पैसा कमाने की, पैसों की मैंने आपको सारी बात बता दिया। आपको, आप तनाव के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आपको जब गुस्सा आ जाता है और उसके बाद आप शांत होते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है। साथ साथ में ये 10 पॉइंट
क्या आपको लक्ष्य प्राप्ति के अंदर हानिकारकता, परेशानी आ रही है? बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि भक्तामर गिनना चाहिए या भक्तामर सुनना चाहिए या भक्तामर का क्या करना चाहिए। उन सभी के लिए खास करके एप्लीकेशन में जाकर के सभी लोगों से बराबर विनंती है कि ये जो भक्तामर 369 का जो फोल्डर है, जिसके अंदर ये फूल भक्तामर का जो कोर्स है, आपको समझ में नहीं आए तो आपको पूरा इसको जो है वो व्हाट्सएप के अंदर भी हम आपको भेज देंगे। तो इसको आप पूरी तरह से ऐसे करो कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बार 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 बार, क्योंकि आज हमारा खास करके क्लास का आखिरी दिन है और इसके बाद हम सीधा रविवार के वो मिलेंगे। रविवार को और रविवार को सभी सामान आप सभी लोग तैयार करके रखना। 10 बजे आप मुझे कॉल करोगे तो मैं आप सभी लोगों का पूजा कराने में रहूंगा, तो उस टाइम हमारी और आपकी बातचीत नहीं हो पाएगी। तो ये जो पूरी तरह से हमारी ये पूरी जो आराधना है, ये जो पूरी साधना है, उस साधना को समझे। जैन धर्म का जो महत्व है, जिस भक्तामर हीलिंग कोर्स के माध्यम से हमने लाखों लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश की, डे 1 के अंदर जैन धर्म का महत्व, भक्तामर हीलिंग का ऐतिहासिक जो चमत्कार, हीलिंग क्या है, चक्र क्या है, आभा मंडल और ओरा क्या है, 7 चक्रों की जो समझूती है, भक्तामर ध्यान मेडिटेशन कहाँ से शुरुआत करें, क्या हम भक्तामर का मंत्र गिने, क्या भक्तामर गुजराती में बोले, भक्तामर संस्कृत में बोले, भक्तामर सुने, भक्तामर का ध्यान क्या होता है, कैसे होता है, मंत्र क्या है, सेल्फ हीलिंग क्या है, हीलिंग की अनुभूति कितने दिन के बाद होती है, सिद्धि क्या है, एक एक गाथाओं का जो प्रभाव क्या है। और मैंने आपको बता दिया है कि जब तक आपका वास्तु शुद्ध नहीं होगा, आखिरी 5 पॉइंट आपके घर में, आज आपको नोट पेन ओपन कर लीजिए, आईना कौन सी दिशा में लगा हुआ है, અરીસાના કારણે તમારું ઘણું બધું ભવિષ્ય ડામાડોળ થઈ શકે છે। ये खास करके बराबर शांति से चेक करना है। पहले तो मल्टीपल जो आईने हैं उनको निकाल देना है। बिना जरूरियात वाले जितने भी आईने हैं, मिरर, उनको खास करके निकाल दे। कौन सी दिशा के अंदर आईना रखना चाहिए, उनकी बहुत सरल बातें आज हम जानेंगे, सीखेंगे और अनुभव करेंगे। पहले नंबर की दिशा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉमन चीज आप समझ लेना कि उसकी दीवार पर के टिंगाना नहीं है। हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है रानू जी, बराबर। आपको सीधा आपको खास करके एप्लीकेशन से ही पढ़ना है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होंगे उसमें कोई भी चीज जो पेड वाली है वो आने वाली नहीं है। तो आप हमारी एप्लीकेशन इजीली डाउनलोड कर ले, जिसमें काफी सारी चीजें फ्री में आ रही है, वहां से आपको सीखना है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं वो दीवार की बात कर रहे हैं। उस दीवार पर पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले नंबर के अंदर आप देख लीजिए कि जैसे आईना जिस दिशा के सामने होता है उस दिशा की ऊर्जा को रिफ्लेक्शन करता है। तो खास करके आपके बेडरूम में है, किचन में है, ड्राइंग रूम में है, बाथरूम के बाहर है, बाथरूम के अंदर है, कहाँ कहाँ है। पहला लिस्ट आप ये बनाए कि मेरे घर में कितने आईने हैं, मेरे घर में कहाँ कहाँ पर आईने हैं। पूर्व की दीवार के ऊपर यदि आपने आईना लगाया हुआ है तो वो आपके घर में शुभता को खत्म करता है, अष्टता बढ़े। पूर्व की दीवार में आप अरीसा रखोगे तो आपकी हर चीज धीरे 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 कम होती जाएगी। पूर्व दिशा यानी ईस्ट,
नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। पश्चिम की दिशा के अंदर शुभ दिशा, हमेशा पश्चिम के अंदर ही आपको खास करके आईना रखना है। पश्चिम में आईना रखने से विशेष लाभ होता है। सामे उगमती दिशा, इसके बाद आती है नॉर्थ। उत्तर दिशा में यदि उत्तर दिशा का जो यदि मिरर है तो आपको जीवन के अंदर विशेष विशेष लाभ, कैरियर जो है, सपोर्ट सिस्टम है, सहारा जो है वो बहुत आपको मिलता है। एक एक दिशा का नाम सभी लोग लिखते रहिए। यहाँ पर सभी दिशाएं दिख भी रही है। एक एक दिशा के अंदर कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए। साउथ की दिशा के ऊपर यदि आपने लगाया है, धन को वापस फेंकता है ये साउथ दिशा। दक्षिण दिशा, खास करके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर यदि यहाँ पर लगाया है आपने मिरर और यहाँ पर देख रहा है अशुभ, स्थिरता का अभाव, यहाँ पर यदि नॉर्थ ईस्ट में लगाया है और इस दिशा के अंदर देख रहा है तो अशुभ परिणाम देते हैं। साउथ ईस्ट में यदि आपने लगाया है और इस दिशा के अंदर देख रहा है, जो आपके पास करोड़ों रुपया है या जो आपके पास चीज है वो आप भुगत नहीं सकते हो। अग्नि कॉर्नर के अंदर यदि व्यक्ति मिरर को लगा देता है, यदि साउथ ईस्ट में मिरर लगाया हुआ है, साउथ ईस्ट में यदि मिरर लगाया है, मेरे दाम्पत्य जीवन के विचारों के तालमेल की कमी, खास करके ये जो साउथ ईस्ट आप देख रहे हो, यहाँ पर यदि मिरर लगाया हुआ है और वो यहाँ पर देख रहा है तो खास करके ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। और यदि आपने नॉर्थ वेस्ट के अंदर लगाया है मिरर तो उग्रता, उस घर के अंदर उग्रता बढ़ने का बहुत चांसेस है। बेस्ट जगह कौन सी है? तो दो चीज, ये जो नॉर्थ दिशा है, नॉर्थ दिशा के अंदर मिरर लगाना एकदम सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरे नंबर के अंदर ये पश्चिम दिशा है, यहाँ पर मिरर लगाओ और सामने ईस्ट की ओर यहाँ यदि आपने लगाया है तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं। और आखिरी बात, व्यापार वृद्धि के लिए जो भी चीज का व्यापार करते हो वो चीज का एक नंग सैंपल, उसका टूल्स हमेशा आपके ऑफिस में साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। व्यापार वृद्धि का एकदम पावरफुल प्रयोग, जे तमे बिजनेस करी रहा छो उस चीज की एक चीज आपको खास खास खास
करके साउथ वेस्ट में रखना है, जिनसे सुपर आपका जो व्यापार है वो बढ़ेगा। तो आज आप सभी लोगों ने बराबर ये पंच तत्वों का संतुलन के बारे में जान लिया। खास करके आप सभी लोग मुझे नौकार वाली आपके पास जितनी भी है वो फटाफट भेज दीजिए। पालीताना के अंदर सारे गुरु भगवंतों को खास करके हम पूरी तरह से जो उसके ऊपर अभिमंत्रित कराएंगे। नवग्रह का यंत्र आपको खास करके उसकी प्रिंट निकाल लेना है और पूजा का सामान सारा रेडी करना है। अब हम सीधा जो बराबर है वो खास करके 29 तारीख को रविवार को सुबह में 10 बजे मिलेंगे। ये यंत्र की प्रिंट निकाल लीजिए, पूजन का सामान आपको नोटिफिकेशन में मिल गया है और ये सारी चीजों को लेके हुए हम अद्भुत साधना, कल भी क्लास नहीं, कल मैं पालीताना के अंदर सारे साधु साधु जी भगवंतों की ट्रीटमेंट करूंगा, परसों भी करूंगा, मेरी खुद की पढ़ाई करूंगा, सारे गुरु भगवंतों को आप सभी के वीडियोस दिखाऊंगा और इनके साथ खास करके हम बराबर 29 तारीख को दादा के दरबार से ऐसी प्रार्थना करें कि आप सभी के जीवन के अंदर 99 ग्रहों का संतुलन हो। अब एक और बात अगत्य की, गुरु पूर्णिमा से जैसे मणिभद्र जी का विधान शुरू हो गया है, जिनके अंदर काफी सारे लोगों के नाम मेरे पास आ भी चुके हैं। सब लोग अपने बर्थडे का बुकिंग करा रहे हैं। भक्तांबर रिसर्च सेंटर भी चल रहा है, उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों का नाम आ गया है। जिनसे जो होता हो रहा है, आज खास करके हमारे 2 परिवारों की विशेष अनुमोदना करेंगे। पहले नंबर में हमारे बंबई से दीपिका बेन कि जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि आज भेजी है भक्तांबर रिसर्च सेंटर के अंदर कि आगे गुरुजी खूब आप पढ़ाई करो और नई नई चीजों को खास करके अनेक लोगों तक पहुंचाने के लिए 1,08,000 रुपया सांगली से गुप्त नाम आया है, जिनकी ओर से खास करके इनकी अनुमोदना करेंगे। और 1,08,000 रुपए का हमारे साथ में भी क्लास में बैठे हैं, जैसे हैदराबाद से परिवार का नाम आया है, उन्होंने भी बोला है कि मेरा नाम गुप्त रखना। एक बार इन तीनों परिवारों को खूब 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 तालियों से अभिवादन करते हुए, क्योंकि इन सभी के हृदय में धर्म है, इन सभी के हृदय में ऐसी भावना है कि भगवान ने पैसा तो दिया है, कम दिया है, ज्यादा दिया है, लेकिन जैन अनुष्ठान को जितना देंगे उनसे लाख गुना जैन अनुष्ठान अब पूरे विश्व को प्रदान करेगा। तो आपकी जो भी शक्ति होगी, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, इस दिसंबर महीने में अति भव्य वृषभांजलि कार्यक्रम लेकर के पूरे विश्व में मैं आ रहा हूँ। काफी जगह पे अभी यहाँ पर अफ्रीका अभी जाऊंगा, पर्वतीराज पर्यूषण के बाद नायरोबी, मोम्बासा, युगांडा, कंपाला, पूरा अफ्रीका में वापस 15 दिन को मेरी टूर है। करीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा है। बहुत भव्य रूप से 1008 जोड़ों से मणिभद्र दादा का महापूजन अहमदाबाद रिवर फ्रंट में होने जा रहा है। तो जिनकी जो शक्ति है, जो भक्ति है, जो प्रचार कर सकते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत है और जीवन में यशस्वी इतिहास का निर्माण करने जा रहे हैं, अभी जो भी हमारा अहमदाबाद में सेंटर बनेगा वो भी करीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का अत्यंत आधुनिक बनने जा रहा है। तो खास तन मन धन से जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सहयोग करके हम सभी लोग उज्जवल जिन शासन का निर्माण करें। अब मुख्य बात, जैसे हमारा सब कुछ बढ़िया आप सभी लोगों के सहयोग से चल रहा है, अब एडवांस लेवल का एक हमने कोर्स बनाया है, जिनके अंदर हर गांव, हर शहर में आप सभी की ओर से कम 1-2 व्यक्ति, जो लोग 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरियां करते हैं, उनकी जगह पे बेटर लाइफ फॉर यू एंड ऑल, आपकी लाइफ बहुत अच्छी बनाए और आपके साथ चाहने वाले 40, 50, 100, 200 लोगों की लाइफ भी अच्छी बनाए और प्रति माह कम से कम 50,000 से भी ज्यादा रुपया कमाए। जो भी लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, जो भी लोग अलग अलग चीजों का बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये हमने पूरा एक कोर्स डिजाइन किया है। एक बार मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। आपके अंदर क्षमता है तो आप खास ज्वाइन करें, आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आप ऐसे लोगों को इसके अंदर ज्वाइन करें कि जिनको रियल में किसी को पैसे की जरूरत है या रियल में ये व्यक्ति बुद्धिमान है, जो जैन शासन की शोभा बढ़ाएगा, साथ साथ में एक परिवार खड़ा होगा। हर महीने 2, 5, 10,000 रुपए की किसी को सहायता देकर आप खड़े नहीं कर सकते हो, पर घर में एक व्यक्ति को ऐसा मजबूत कर दो जो महीने में 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 रुपया कमाता रहे। उनके लिए ये पूरा जैन लर्निंग फॉर अर्निंग का ये पूरा जो हमारा कोर्सेस है,
जैन वास्तु कोर्सेज, जिनके अंदर हर महीने अभी अभी जो हमने हमारा ऑल ओवर इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर 2 लाख से ज्यादा हमारे परमानेंट क्लाइंट है। 30 प्री रिकॉर्ड वीडियो, ये खास हमने इंडस्ट्री के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आज करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियां बन रही है, लेकिन गलत वास्तु के कारण फैक्ट्रियों में रुकावट आ जाती है, लाखों रुपए का माल बिगड़ता है, पैसा जो है ब्लॉकेज हो जाता है, जो लेबर प्रॉब्लम, तो उन सभी को कैसे हम उनको सही सलाह दे, वो सब लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारे जैन धर्म में वास्तुशास्त्री, जैन धर्म में हीलिंग के सुपर एक्सपर्ट लोग बहुत कम है। तो ऐसे हम चुनिंदे, अभी हमारा प्लानिंग करीबन 10 से 15 लोगों को इसमें लेने का है कि जिनको ऐसे पावरफुल करे, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका प्रमोशन करे। 15 में से फिर 25, 25 में से 50, 100, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। पर वही लोग, अब बार बार बेंगलोर से वास्तु के लिए मैं बार बार तो बेंगलोर नहीं जा सकता हूँ, तो बेंगलोर में एक अपना व्यक्ति हो जो पूरे बेंगलोर के अपने 200-300 परिवारों को बराबर हैंडल करे। उनके घर का वास्तु है, उनके फैक्ट्री का वास्तु है, उनको हीलिंग सीखना है, उनको हीलिंग चाहिए, तो पूरी तरह से ऑल ओवर इंडिया ने ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जिनको बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बनानी है, होटल बनानी है, शोरूम बनानी है, वो सारी चीजें और बिना तोड़फोड़ वाली जो रेमेडी है, 30 दिन का ये कोर्स है, जिनके अंदर खास करके रोज की पौना घंटा 45 मिनट आपको पूरी तरह से सर्टिफिकेट और साथ में ट्रॉफी। जैसे ही आपका कार्य पढ़ाई खत्म हो जाएगा, आपके एरिया में आपको पूरा एक कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन करना है 150-200 लोगों का, और भव्य रूप से स्वागत के साथ में ये आपका वहां सम्मान होगा, प्रचार प्रसार होगा। आपके घर का सबसे पहले तो हम जो घर में रह रहे हैं और उस घर में ही वास्तु दोष है, फिर यदि कहीं पर भी आप भागा करो, कहीं पर भी तोड़ा करो, तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो आपके घर का, आपकी ऑफिस का कोई भी 2 वास्तु का प्लान जो है, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल रूप से आपको सिखाएंगे। आज अहमदाबाद के अंदर छोटे से छोटा मकान की कीमत 50 लाख रुपया है, और भोपाल है, शाहीबाग है, जहाँ पर 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, बंबई के अंदर 1 करोड़ रुपए से मकान स्टार्ट होता है। तो ऐसे 1 करोड़ रुपया किसी का गलत जगह पे लग रहा है और वहां पर आप नॉमिनल चार्ज से सही शिक्षा दे रहे हो, तो उनके लिए बहुत 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 आप लाभदायी बन रहे हो। खास करके ये बढ़ने के बाद कैसे आप ज्यादा से ज्यादा जैन धर्म का और सही शिक्षा का मैक्सिमम आप प्रचार कर सको। साथ साथ में जैसे आप स्टार्ट करते हो, तो आपको 50,000 जो हमारे क्लाइंट है, उन सभी के जो डेटा है, कि उन सभी से कैसे डायरेक्ट आप फोन से, मैसेज से, सॉल्यूशन से, जहां हम नहीं पहुंच पा रहे, उनको आप पूरी तरह से पहुंच करके उनके सॉल्यूशन कर सकते हो प्रोफेशनल रूप से। और जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, यदि आप इवेंट का आयोजन नहीं करते हो, तो हमारा इवेंट पूरे भारत में और इंडिया बाहर में होता ही है, वहां पर आपको बहुत भव्य रूप से सम्मानित, या आपके द्वारा जो भी व्यक्ति जुड़ेगा उनका खास करके सम्मानित किया जाएगा। और मुख्य संकल्प ये पढ़ाने का या हमसे जोड़ने का, या कई सारे लोगों के मुझे भी फोन आते हैं, गुरुजी बहुत तकलीफ में है, बहुत हमें सहायता की जरूरत है। कितने लोगों को जैन अनुष्ठान ने, करीबन हमने अभी तक 30 लाख रुपए से ज्यादा रुपये ये 3 सालों के अंदर अलग अलग व्यक्तियों को खुद जैन अनुष्ठान ने दिए, और जैन अनुष्ठान के माध्यम से अलग अलग लोगों के पास दिलाए। तो अब गुरुदेव की आज्ञा है कि खास करके ऐसे ऐसे लोगों को आप तैयार करो कि जो हर महीने मिनिमम 50,000 से लाख रुपया खुद कमा सके और अपने 4, 5, 7, 10 लोगों को जीवन कर सके। तो इसके लिए खास कोर्स गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर आपके परिचित में जितने भी लोग हैं, जितने भी जरूरियातमंद व्यक्ति हैं, उन सभी को खास 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 जोड़ करके वो स्वयं का जीवन सुधारें, घर और ऑफिस बेहतर वास्तु से युक्त बने और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करें। इस कोर्स का नकरा 25,000 रुपया है। अभी मेरे पास 2 नाम आ चुके हैं। एक हमारे जिग्नाबेन गांधी जो बंबई से हैं, वो एक कोर्स करने वाले हैं, जो बंबई में काफी सारे लोगों को हेल्पफुल होंगे। और खास करके दावणगिरी से बीबीए करने वाली लड़की, जो खास करके कॉलेज का तो पढ़ रही है, लेकिन उनको न्यूरॉन्स के ऊपर काम करना है, उनको साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है, इसके लिए उन्होंने भक्तामर हीलिंग कोर्स लिया है।
और पूरे कर्नाटक में जैन वास्तुशास्त्र का प्रचार प्रसार हो, बहुत सारे लोगों की फैक्ट्री आदियों में मार्गदर्शन मिले। तो एक खास करके तो दावणगिरी की लड़की, ये 2 लोगों ने ज्वाइनिंग किया है। आप में से जो भी लोग इच्छुक है वो मेरा संपर्क कर सकते हैं। और आपके परिचित में जो आप चाहते हो कि एक आध परिवार में मेरी ओर से आनंद आ जाए, बस जीवन में एक ऐसा कार्य करूं, तो आपके मोबाइल में एक छोटे छोटे गांव वाला अपने समय पे अपनी जगह के ऊपर अपने एप्लीकेशन में एकदम इतना इजीली बनाया है कि जो आप 1 महीने के अंदर आपको वीडियोस देखना है, 1 महीने में प्रैक्टिकल हम प्लान के ऊपर सिखाएंगे और 2 महीने के बाद आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हो। और 1 साल तक मेरा पूरा सपोर्ट, पूरी जिंदगी सपोर्ट है। कभी भी आप मुझे सुबह में या शाम को फोन करो तो मेरा 100% आपको सपोर्ट कभी भी है। कोर्स लेने वाले को भी है, नहीं लेने वाले को भी है। तो हमारा ये प्रचार है कि प्रत्येक जैन भाई बहन मैक्सिमम धन के स्वामी बने। तो आपके परिचित सभी लोगों को ये कोर्स के अंदर जोड़ने का एक विनम्र प्रयास करें। आखिरी बात, तो आपको ये पूरा भक्तामल की कोर्स साथ साथ में एक और किताब जो मुझे आपको देनी है, ये सारे यंत्र यहाँ पर आप देख लीजिए। ये कालसर्प योग का यंत्र है, ये पूरी तरह से वास्तु का यंत्र है, ये नवग्रह का यंत्र है, दीपावली का यंत्र है, भक्तामल का पट है, नवग्रह का यंत्र है। ये सारी चीजें मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दी है, तो वहां से आपको सीधा ले लेना है। और 2 चीजें, ये भक्तामल के पूरे कोर्स की पीडीएफ, साथ साथ में आपको जो है वो एक संकल्प की ऊर्जा। आगे वाले अब मैं सीधा जा रहा हूँ खास करके अफ्रीका से जैसे आऊंगा फिर आपके साथ में मैं क्लास लेने वाला हूँ। तो ये पूरी संकल्प की जो बुक है, जो मैंने काफी समय के पहले लिखी हुई थी और बहुत जबरदस्त ये फेमस हुई थी, करीबन 308 पेज की एक किताब है। तो ये किताब के अंदर 100 पन्ने गुजराती के हैं, 100 पन्ने जो है वो हिंदी के हैं। तो ये संकल्प की ऊर्जा किताब, ये भी मैं आपको दे रहा हूँ पीडीएफ के स्वरूप में। इसको खास जिसके अंदर मंत्र संग्रह, तंत्र संग्रह, एस्ट्रोलॉजी, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु के प्रयोग, योग विज्ञान, रुद्राक्ष। अभी अभी काफी लोगों को हमने 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की मालाएं दी और जो उनके घरों में रिजल्ट आ रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। शत्रुंजय महातीर्थ के 108 नाम, जिनको नवकार का हीलिंग सीखना है, उनकी सारी बातें ये पुस्तक के अंदर बहुत डिटेल से दी हुई है। 300 पेज की किताब भी आपको बराबर एप्लीकेशन में से मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको नहीं भी मिले तो जो हमारा नंबर है, आज अद्भुत मणिभद्र जी की प्रतिमा जयपुर से सीधा अहमदाबाद ऑफिस में आ गई है। आज अखंड रूप से धूप दीप पूजन संध्या समय तक कई सारे लोगों ने वीडियो कॉल से दर्शन भी किए और ऐसा अद्भुत उनका चेहरा है, ऐसी प्रतिमा में तेज है। और उन्हीं के ऊपर 1 साल तक हम पूरी भक्तामल की महा साधना करने वाले हैं। इस साधना में आपने जो भी संकल्प फ्री हीलिंग में लिख करके रखे हैं, वो सारे संकल्प परमात्मा परिपूर्ण करे। खूब आपका आनंदित जीवन हो। बराबर ज्ञान मुद्रा में कमर से टट्टार बैठ जाइए सभी लोग। पंच परमेष्टि भगवान की साधना लेते लेते, पंच परमेष्टि परमात्मा की आज्ञा लेते लेते हम स्वस्थ बने, हमारा पूरा शरीर व परिवार स्वस्थ बने और ये दीप तमाम साधना करते करते जीवन के अंदर परम आनंद की अनुभूति, परम प्रसन्नता की अनुभूति है प्रभु हमें प्रदान करो। आंखें बंद, गहरी गहरी साधना, गहरी गहरी सांस लेते लेते हम सभी लोग ये महामंगलकारी प्रार्थना का गुनगुनाएंगे, साथ में मिलकर के बोलेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं।
आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन के अंदर विशेष सफलता को प्राप्त करिए, यही भावना के साथ में आप सभी लोग खास करके 2 दिन में पूरी तैयारी करते हुए रविवार के दिन जूम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सारा पूजा का सामान, सारी चीजें, अगले दिन ही रात को सारी तैयारी करते हुए बैठ जाना है। हमारी 9 ग्रह की ऊर्जा का संतुलन हो, दादा आदिनाथ परमात्मा की अनंत ऊर्जा का वास हो, यही भावधारा के साथ प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। शिल्पा बेन का ऑडियो वीडियो बंद है, इसके लिए नेक्स्ट टाइम अपन क्लास में उनको स्वागत करेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र।